Hello बच्चों, welcome to the class of Vikas sir, the finest and easiest way to learn the concepts. I am back with my new video. In this lecture, we will solve some numericals of chapter number 8, gravitation. सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 8.4. थोड़ा लेंदी है, थोड़ा कंसेप्चुअल है, तो आई होप आप एकदम ध्यान से देखोगे न्यूमेरिकल को. ओके, आप अगर ध्यान से देख लिया, आपने जो कंसेप्ट क्लियर कर लिया, तो ऐसे सभी न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व कर सकते हो. वो मेरी गारंटी है. ओके, चलो तो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली हमारे न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 8.4. टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर्स ऑफ इक्वल रेडियाई कैपिटल आर. हमारे पास दो यूनिफॉर्म स्फीयर्स है, दोनों की रेडियस कैपिटल आर है. फर्स्ट का मास है कैपिटल एम, सेकंड का मास है 4 टाइम्स कैपिटल एम. हैव अ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 6r. फर्स्ट स्फीयर से सेकंड स्फीयर के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो 6r गिवन है हमें, एज शोवन इन फिगर. ये फिगर हमें गिवन होगी. द टू स्फीयर्स आर हेल्ड फिक्स. अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास स्मॉल m प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M. जो स्फीयर, जो कि वो फर्स्ट स्फीयर है जिसका मास कैपिटल M है, उसकी सरफेस पे एक स्मॉल m मास है, जिसको हमें क्या करना है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर. सेकंड स्फीयर के सेंटर पे डायरेक्टली थ्रो करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मिनिमम वेलोसिटी v ऑफ द प्रोजेक्टाइल सो दैट इट रीचेस द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर. हमें इस प्रोजेक्टाइल की, इस स्मॉल m मास की मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, जिससे वो एट द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर पहुंच जाए. हमें क्या करना है बच्चों, हमें गिवन है एक स्मॉल m मास, कैपिटल M मास का एक स्फीयर है जिसकी सरफेस पे स्मॉल m प्रोजेक्टाइल है, स्मॉल m मास है, जिसको हम थ्रो करेंगे टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर. हमें मिनिमम कितनी वेलोसिटी से उसे थ्रो करना पड़ेगा कि वो सेकंड स्फीयर की सरफेस तक पहुंच जाए, इतना हमें फाइंड करना है. सो वी हैव टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम वेलोसिटी v ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल स्मॉल m. चलो तो फिगर हमें गिवन है. चलो अब पहले ये देख लो, अगर हम ध्यान से सुना, अगर हम इस स्मॉल m प्रोजेक्टाइल को फ्रॉम द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर थ्रो करेंगे तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इस स्मॉल m मास पे लगने वाला जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स है वो कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा. इस स्मॉल m मास पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कब 0 होगा, जब जितना ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट स्फीयर लगाएगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स सेकंड स्फीयर लगाएगा. दोनों स्फीयर से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे, इस स्मॉल m मास पे, दोनों स्मॉल m मास पे दोनों स्फीयर्स की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तब उस पॉइंट पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों कैसा होगा, ड्यू टू बोथ स्फीयर कैसा होगा, 0 होगा. एंड द पॉइंट वेयर द नेट फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल हैविंग मास स्मॉल m बिकम 0, दिस पॉइंट और द पॉइंट इज नोन एज null point. Let us consider the null point is at distance स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर. फर्स्ट स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे नल पॉइंट है, जहां इस स्मॉल m मास पे लगने वाला जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स है बच्चों वो कैसा होगा, 0 होगा. जितना मैग्नीट्यूड, जितना फोर्स फर्स्ट स्फीयर स्मॉल m मास पे लगाएगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, टुवर्ड द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर, उतना ही फोर्स, बिकॉज उस पे ये वाला फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो ये वाला स्फीयर भी लगाएगा,
इस डायरेक्शन में, अगर दोनों स्फीयर से लगने वाला फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, अपोजिट में तो हमें दिख रहा है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का हो गया तो इस नल पॉइंट पे उस स्मॉल एम मास पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू बोथ स्फीयर कैसा होगा, 0 होगा। चलो अब इसके सेंटर से ये जो स्मॉल एम मास है, दैट मीन्स जो नल पॉइंट है वो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो यहां से कितना डिस्टेंस पे होगा, दोनों के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 6r है, इसके सेंटर से स्मॉल एम मास का डिस्टेंस स्मॉल r है, तो यहां से डिस्टेंस होगा 6 टाइम कैपिटल R माइनस स्मॉल r। ओके, चलो अब हम बात करते हैं नल पॉइंट की। लेट the net force act on projectile of mass small m become 0 at distance small r from the center of sphere of mass small capital M of mass capital M। कैपिटल M मास के स्फीयर से स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे इस स्मॉल m मास के प्रोजेक्टाइल पे लगने वाला फोर्स कैसा बनता है बच्चों, 0 बनता है। सो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन स्मॉल m मास बाई कैपिटल M मास इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्मॉल m मास बाई 4 टाइम्स कैपिटल M मास। जितना फोर्स ये वाला स्फीयर लगाएगा उतना ही फोर्स ये वाला स्फीयर लगाएगा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने यहां से सेंटर से इस स्फीयर के सेंटर से क्यों इसका मास मेजर किया, डिस्टेंस मेजर किया, बिकॉज बच्चों स्फीयर है तो स्फीयर का जो टोटल मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, उसको हम सेंटर ऑफ मास भी बोल सकते हैं, वहां पे कॉन्सेंट्रेट होता है। तो हमें ऐसे ज्योमेट्रिकल सेंटर से मास मेजर करना है जहां पे उस बॉडी का, उस स्फीयर का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट हुआ है। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैविंग मास स्मॉल m इज स्मॉल r। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर इज 6r माइनस स्मॉल r। चलो अब हम दोनों का मैग्नीट्यूड यहां पे रखेंगे। बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो G एज इट इज मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर दैट इज स्मॉल m, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल विच इज स्मॉल m, divided by distance between center of first sphere and projectile small m which is small r, so small r square is equal to G फर्स्ट का मास है 4 टाइम्स m, प्रोजेक्टाइल का मास है स्मॉल m, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस है 6r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर। ओके, चलो अब दोनों साइड्स पे G भी कॉमन है, कैपिटल M भी कॉमन है, स्मॉल m भी कॉमन है, सो कैंसल आउट होके लेफ्ट हैंड साइड पे रह जाएगा 1/r स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे रह जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 6r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 6r माइनस स्मॉल r होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने पे होगा 6r माइनस r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 r स्क्वायर का r। सो यहां से 6r इज इक्वल टू माइनस r राइट हैंड साइड पे चला जाएगा, सो 2r प्लस r, सो 3 स्मॉल r। यहां से हम स्मॉल r फाइंड करेंगे,
सो 6 टाइम कैपिटल आर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर। चलो सो यहाँ से हम स्मॉल आर की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स कैपिटल आर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली। कितने डिस्टेंस पे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल आर, जितने डिस्टेंस पे उस बॉडी पे लगने वाला, उस प्रोजेक्टाइल जिसका मास स्मॉल एम है, उस पे लगने वाला नेट अमाउंट ऑफ फोर्स कैसा होगा, 0 होगा। ओके चलो अब हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, हमें इस प्रोजेक्टाइल को कहां से थ्रो करना है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर। दैट मीन्स वो कितने डिस्टेंस पे होगा, आर जितने डिस्टेंस पे होगा। चलो हम यहां पे कंसीडर कर लेते हैं, लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ projectile of small m mass is small v। स्मॉल एम मास का जो प्रोजेक्टाइल है उसकी फर्स्ट इनिशियल स्पीड कैसी होगी बच्चों, स्मॉल v। चलो कहां पे है बच्चों वो, एट द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर है। हम यहां पे क्या करेंगे, टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। सो यहां से हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, mechanical energy of projectile at the surface of sphere 1, sphere of mass कैपिटल M। वेलोसिटी क्या कंसिडर की, स्मॉल v। ओके तो हम यहां पे मैकेनिकल एनर्जी फाइंड करेंगे। सो मैकेनिकल एनर्जी E इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। वेलोसिटी v जितनी है, सो यहां से काइनेटिक, यहां से टोटल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। EI इज इक्वल टू ड्यू टू v वेलोसिटी, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू v वेलोसिटी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ mv²। चलो अब पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्फीयर की वजह से होगी, इस स्फीयर की वजह से भी होगी, यहाँ पे इस वाले स्फीयर की वजह से भी होगी। सो पहले इस वाले स्फीयर की वजह से फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है -g m1m2 बाई आर माइनस जी। फर्स्ट का मास, स्फीयर का मास क्या है, कैपिटल M, प्रोजेक्टाइल का मास स्मॉल m, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कैपिटल R होगा, बिकॉज वो कहाँ पे है, सरफेस पे है। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्फीयर वो कितनी डिस्टेंस पे होगा, कैपिटल R जितने डिस्टेंस पे होगा। सो हमने कैपिटल R लिख लिया, माइनस सेकंड स्फीयर की वजह से G 4m स्मॉल m। सो 4 को हम आगे लिख लेंगे, सो 4 टाइम्स G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 6R माइनस कैपिटल R, सो 5 टाइम्स R, 5 टाइम्स कैपिटल R। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, तीसरा बार इक्वेशन 2 दे देंगे। इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे R और कैपिटल R का रिलेशन निकाला, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। चलो अब जहाँ पे नल पॉइंट है वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम स्मॉल v फाइंड कर लेंगे। भाई मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी कि वो फ्रॉम द सरफेस ऑफ फर्स्ट स्फीयर ऑन द सरफेस ऑफ सेकंड स्फीयर फ्री पहुंच जाता है। सो यहां से हम फाइंड करेंगे मैकेनिकल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैकेनिकल एनर्जी एट नल पॉइंट कैपिटल N। चलो सो मैकेनिकल एनर्जी एट नल पॉइंट इज इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी एट नल पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट नल पॉइंट। अब बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, नल पॉइंट पे जितना फोर्स फर्स्ट स्फीयर लगाता है उतना ही फोर्स सेकंड स्फीयर लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो यह इसकी वेलोसिटी बच्चों की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही फोर्स से ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो भाई ये किसकी सुनेगा, किसकी भी नहीं सुनी, स्टॉप हो जाओ। तो इसकी वेलोसिटी एट द नल पॉइंट कैसी हो जाएगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट नल पॉइंट बिकम जीरो बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल ड्यू टू बोथ मास बिकम जीरो। ओके चलो, सो यहां से हम फाइंड करेंगे, यहां से हम लिख लेते हैं एट नल पॉइंट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज जीरो, ऑफ प्रोजेक्टाइल become zero, so मैकेनिकल एनर्जी एट नल पॉइंट इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी कैसी हो, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी अब दोनों की वजह से होगी, इसकी वजह से भी होगी, इसकी वजह से भी होगी। यहां से नल पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल आर जितना, सो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। सेकंड की वजह से 4 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 6r माइनस आर, 6r सॉरी हम क्या कर रहे हैं, ओके बराबर है 6r माइनस स्मॉल आर। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। एक काम करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, यहां पे हम r की वैल्यू लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या कहता है, जहां पे भी हमें r स्मॉल r दिखे कैपिटल R को लिखो। सो ई एन इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल r की जगह पे हम लिख सकते 2 टाइम्स कैपिटल R माइनस 4 टाइम्स, बच्चों यहाँ पे 4 टाइम्स क्यों है पता है ना, इसका मास 4 टाइम्स m है। सो जी 4m स्मॉल m, पर 4 को हमने आगे लिख लिया, 4 टाइम्स जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 6r माइनस स्मॉल r की जगह पे 2r लिखते हैं, सो 6r माइनस 2r, सो 4 टाइम्स r। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं। According to law of conservation of mechanical energy, the total energy of the body at each and every point remain constant. हाँ, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी चेंज होती रहेगी, बट उसकी जो टोटल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है बॉडी की तो उसके अकॉर्डिंग में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बट टोटल एनर्जी तो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं। इसको मिटा दे, इसको रब कर देते हैं। चलो मैकेनिकल एनर्जी यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, using law of conservation of mechanical energy. So we can write mechanical energy initial, that means at the surface of first sphere is equal to mechanical energy at null point. From equation number 2 and 3, sorry फिर से 2 क्यों, इक्वेशन नंबर 3, चलो यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, 2 में से EI की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। सो हाफ m
वी स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर माइनस 4 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स आर इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल आर माइनस 4 टाइम्स जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स कैपिटल आर। चलो हमें यहाँ से दिख रहा है सभी टर्म्स में से स्मॉल एम कॉमन है, सो सभी टर्म्स में से स्मॉल एम कैंसल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे क्या है माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल आर माइनस 4 टाइम्स जी कैपिटल एम जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 4r। चलो यहाँ से 4 कैंसिल आउट होके जी एम बाई आर लिख सकते हैं, जी एम डिवाइडेड बाई आर माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। ओके, माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, 4 कैंसिल आउट। चलो अब ये वाली टर्म राइट हैंड साइड पे जाएगी, सो प्लस हो जाएगी प्लस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर। ये वाली राइट हैंड साइड पे जाएगी तो 4 टाइम्स जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स आर हो जाएगी। अब आप यहाँ से देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे एक माइनस वाली टर्म है एक प्लस वाली टर्म है, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू चलो क्या रह जाएगा, इसको पहले लिखते हैं 4 टाइम्स जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 5r माइनस ये विथ नेगेटिव साइन है माइनस जी एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कैपिटल आर। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। चलो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम लेंगे। सो हाफ ऑफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू 8 जी एम कैपिटल आर माइनस 5r को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 5 टाइम्स जी एम कैपिटल आर डिवाइडेड बाई दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो 5 टू 10 r इंटू आर, सो r स्क्वायर। ओके, चलो अब यहाँ से दोनों में से r कॉमन निकलेंगे। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में से क्या कॉमन निकलते हैं, r कॉमन है, सो r को हम कॉमन ले लेंगे 8 टाइम्स जी एम माइनस 5 टाइम्स जी एम, r कॉमन निकल गया ना, डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स r स्क्वायर। एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल टू r कैंसिल आउट 8gm माइनस 5gm, सो 3 टाइम्स gm नॉट जनरल मैनेजर डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स r। ओके, चलो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 टू 6 gm डिवाइडेड बाई 10r। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू अब देखो यहाँ पे 6 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 10 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो यहाँ पे होगा 3/5 gm डिवाइडेड बाई कैपिटल R। सो यहाँ से हम v फाइंड करेंगे, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा टू रिमूव द स्क्वायर, सो 3 टाइम्स gm डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स कैपिटल R। दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन ऑफ मिनिमम वेलोसिटी ऑफ projectile throw from the surface of
फर्स्ट स्फीयर टुवर्ड द सेंटर ऑफ सेकंड स्फीयर. ओके, now we will solve illustration number 8.5. The planet Mars has two moons, Phobos and Deimos. First, Phobos has period 7 hours 39 minutes and an orbital radius of 9.4 multiplied by 10 power 3 kilometer. First, calculate the mass of Mars. Second, assume that Earth and Mars moves in a circular orbit around the Sun, with the Martian orbit being 1.52 times the orbital radius of Earth. What is the length of Martian year in days? हमें मार्स पे 1 ईयर कितने डेज का होगा वो यहाँ पे फाइंड करना है. बच्चों, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी देखी थी सैटेलाइट के बारे में और उसका ऑर्बिटल पीरियड देखा था. तब ऑर्बिटल पीरियड फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था. तो वो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फाइंड करते हैं. फर्स्ट पहले हमें जो गिवन है वो पहले यहाँ पे लिख लेंगे. हमें क्या गिवन है, पहले तो फॉबस एंड डेल्मोस. सो यहाँ से हम लिखेंगे पीरियड ऑफ Phobos, that is T is equal to 7 hours 39 minutes. पहले तो हम इस पीरियड को हम सेकंड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं. सो T इज इक्वल टू 7 आवर बच्चों होगा. 7 आवर मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाई 3600 सेकेंड प्लस 39 मिनट होगी. 39 मल्टीप्लाई बाई 6 सेकेंड. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो 39 मिनट मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 39 मल्टीप्लाई बाई 60. सो T इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 3600 करने पे हमें आंसर मिलेगा 7 मल्टीप्लाई बाई 3600 करने पे हमें आंसर मिलेगा 25200 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल टू 2340. दोनों का सम करके हमें मिलेगा 25200 इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 27540. सो 27,540 सेकंड. इतना सेकंड क्या है बच्चों, फॉबस का पीरियड है. फॉबस को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए इतना सेकंड टाइम लगता है. चलो, अब हमें गिवन है एन ऑर्बिटल रेडियस. सो यहाँ से हम लिखेंगे ऑर्बिटल रेडियस ऑफ फॉबस. ऑर्बिटल रेडियस ऑफ फॉबस, इसको हम कैपिटल R लिख लें. सो कैपिटल R इज इक्वल टू 9.4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 किलोमीटर. अब बच्चों 1 किलोमीटर होता है 10 पावर 3 मीटर. सो यहाँ से हम मीटर में ट्रांसफ़र करेंगे. सो 9.4 multiply by 10 power 3 as it is. Instead of writing 1 kilometer, we can write 10 power 3 meter. So 9.4 multiply by 10 power 6 meter. This is a orbital radius, orbital radius of Phobos. बच्चों ऑर्बिटल रेडियस ऑफ फॉबस क्या होगी, मून से फॉबस तक का जो डिस्टेंस है, जिस ऑर्बिट में फॉबस अराउंड द मून ऑर्बिटल मोशन करता है, उस ऑर्बिट की रेडियस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फॉबस की ऑर्बिटल रेडियस. चलो हमें यहां पे फाइंड करना है कैलकुलेट द मास ऑफ मून. मास ऑफ मार्स का मास फाइंड करना है. बच्चों हमने सैटेलाइट की बात की थी, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बात की थी, तो वो टी का हमें फॉर्मूला मिला था 4π² डिवाइडेड बाई gm इंटू r³. ओके, तो ऐसा फॉर्मूला हम किसके लिए यूज करेंगे, मार्स के लिए यूज करेंगे. सो
स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ Phobos around the Mars is 4 pi square divided by gm, बट किसका है मास जिसके अराउंड मोशन करता है, किसके अराउंड मोशन करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है मार्स के अराउंड. सो मास ऑफ मार्स इनटू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब. ओके, यही है ना फॉर्मूला, थोड़ा देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेते हैं. 4 पाई स्क्वायर जी एम एम. ओके, इज कंप्लीट है. सो यहाँ से हम फाइंड करेंगे, हमें फाइंड करना है मास ऑफ मार्स. सो मास ऑफ मार्स एम एम इज इक्वल टू, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे. सो 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू पीरियडिक टाइम टी स्क्वायर इंटू आर क्यूब. चलो हमें सभी वैल्यू गिवन है. सो मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू 4 as it is, instead of writing pi we can write 3.14 whole square multiply by r cube. r कितना है 9.4 multiply by 10 power 6 उसका होल क्यूब डिवाइडेड बाई g की वैल्यू होती है बच्चों 6.67 multiply by 10 power -11 multiply by पीरियडिक टाइम t 27540 27,540 होल स्क्वायर. बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो मास ऑफ मार्स हमें मिलेगा सॉल्व करने पे 6.475 अप्रॉक्सीमेटली मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23 kg multiply by 10 power 23 kg. दिस इज अ मास ऑफ मार्स. मार्स का मास हमें कितना मिलेगा, इतना मिलेगा. ओके, चलो ये फाइन हो गया फर्स्ट वाला. सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें करना है बच्चों, चलो सेकंड में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेते हैं पहले. हाँ देखो यहाँ पे क्या है, एज्यूम दैट अर्थ एंड मार्स मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन. मान लो बच्चों यहाँ पे सन है, यहाँ पे सन है, ये सन एक ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है, मान लो ये मार्स है, एंड वैसे ही एक ऑर्बिट में मोशन करता है ऐसे 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 ऐसे, मान लो ये अर्थ है. ओके, चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना. हमें यहाँ पे क्या गिवन है, द मार्शियन ऑर्बिट बीइंग 1.5 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ. मीन्स मार्शियन ऑर्बिट मीन्स मार्स से सन तक का डिस्टेंस. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं आर डिस्टेंस फ्रॉम मार्स टू सन इज इक्वल टू 1.52 टाइम्स डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन. ये हमें गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. चलो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ मार्शियन ईयर इन डेज. सो वी हैव टू फाइंड द ईयर, और वी कैन, हम कह सकते हैं कि भाई मार्स पे एक ईयर कितने डेज का होगा. कैसे फाइंड करेंगे, चलो न्यूटन्स थर्ड, सॉरी नॉट न्यूटन्स, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन विच इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ पीरियड, वो यूज करते हैं हम यहाँ पे. तो लॉ ऑफ पीरियड हमें क्या कहता है, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ प्लैनेट और सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस क्यूब, द क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस. सो यहाँ से हम मून की बात करते हैं. सो टाइम पीरियड ऑफ मून डिवाइडेड बाय पीरियडिक टाइम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे, दोनों में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कांस्टेंट न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ से हम लिख सकते हैं मून के बारे में, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सन होल क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन होल क्यूब. ओके बच्चों, चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, चलो यहाँ से लिखेंगे, हमें फाइंड करना है
ऑर्बिटल लेंथ ऑफ मार्सियन, सॉरी हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ मार्सियन ईयर इन डेज। सो हमें टाइम पीरियड ऑफ मार्स फाइंड करना है। सो टाइम पीरियड ऑफ मार्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एज इट इज सकते हैं हम, एज इट इज मीन्स आर डिवाइडेड बाई सॉरी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर ई एस, उसका होल क्यूब, होल क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, होल क्यूब इनटू टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होल स्क्वायर। अब बच्चों अर्थ का टाइम पीरियड क्या है? अर्थ को अराउंड सन एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं। सो यहां से हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ मार्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो अब हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? ऑर्बिटल रेडियस ऑफ मार्स इज 1.5 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ अर्थ। सो हमें यहां से एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, आर एम एस डिवाइडेड बाई आर ई एस इज इक्वल टू 1.52, क्या लिख सकते हैं हम? 1.52। सो यहां से आर एम एस डिवाइडेड बाई आर ई एस की जगह पे 1.52 लिखेंगे। सो 1.52 होल क्यूब मल्टीप्लाई बाई TE, that means 365 उसका होल स्क्वायर, ओके 365 डेज होल स्क्वायर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो टाइम पीरियड ऑफ मार्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.52 का क्यूब करने पे बच्चों हमें आंसर मिलेगा 1.52 का होल क्यूब करने पे हमें आंसर मिलेगा 3.51 808 मल्टीप्लाई बाई 365 का होल स्क्वायर करने पे हमें आंसर मिलेगा 133,225। इतने डेज का स्क्वायर होगा बच्चों, क्या होगा? डेज स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, तो ये इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। सो टाइम पीरियड ऑफ मार्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3.511808 मल्टीप्लाई बाई 133,225। हमें आंसर मिला 467,860.6208 डेज स्क्वायर। हमें फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ मून। सो टाइम पीरियड ऑफ मून इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस होल वैल्यू 446,860.6208 डेज का स्क्वायर रूट हो जाएगा, डेज स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सो डेज, इतना डेज, ओके। चलो डेज इसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ मून इज इक्वल, सॉरी टाइम पीरियड ऑफ मार्स नॉट मून बच्चों, 684.00 days, which is approximately 684 days। मून पे 1 ईयर कितने, सॉरी मार्स पे, नॉट मून, मार्स पे 1 ईयर कितनी डेज का होगा? 684 डेज मिला के क्या होगा बच्चों? 1 ईयर कंप्लीट होगा, ओके। सो हम यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, तब तक डू व्हाट एवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम। थैंक यू।